Hello everyone, after a long time, I welcome you all on my channel Science Sir. My name is Surbhi Tiwari and today we are going to discuss about the introduction of biology. Basically this whole topic is dedicated with और वी कैन से टू बायोलॉजी क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बायोलॉजी जो टर्म है वो ड्राइव हुआ, किसने इसको प्रपोज किया, कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो हम पढ़ते हैं और उनके फादर्स के बारे में। तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए जो डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट our today's topic, the introduction of biology. Yes. So first of all, just try to read with me. Term biology is a Greek term and the father of biology is Aristotle. He was a Greek philosopher. तो यहाँ पर जितना भी सब लिखा हुआ है कंटेंट वो बहुत ही सॉर्टेड फॉर्म में मैंने लिखा है, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इसको हम रीड करेंगे, ठीक है। कई बार रीडिंग करने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो हम इसको रीड करेंगे। 1 सेकेंड, लेट मी चेंज माई द कलर ऑफ माई मार्कर। आई थिंक ब्लू इज़ फाइन। ठीक। सो द टर्म बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक टर्म। सबसे पहले तो आपको इसे अंडरलाइन करना है कि ये एक ग्रीक टर्म है और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। He was a Greek philosopher and he derived the term biology which consists of two words. Again, it consists two words. First is bios, which means life, and logos, which means discourse. Discourse का मतलब होता है discussion या फिर to gain or attain knowledge. तो यहाँ पर डिस्कोर्स से मतलब है नॉलेज को अटेन करना या फिर गेन करना। आफ्टर दैट, सो वी कैन से दैट द बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। सो दिस इज अ स्मॉल डेफिनेशन जिसमें हम बता सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट ऑल्सो हैव टू मेजर पार्ट्स, टू मेजर पार्ट्स। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, इट्स मेजर आ गया है तो आप इसको इग्नोर करना। इट ऑल्सो हैव two major parts. First is zoology and the second one is botany. Zoology और botany के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, द फादर ऑफ zoology इज एरिस्टोटल। अगेन फादर ऑफ बायोलॉजी ही फादर ऑफ zoology भी हैं एंड zoology इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो जब भी हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं हम उसको zoology बोलेंगे और जब भी हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बॉटनी कहेंगे। एंड द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफिस्टस। ठीक, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड विच इज a proper definition of biology. इतना आपको पता होना चाहिए whenever you give any interview and all or you are writing it in your exams, तो आपको पता होना चाहिए। ये है proper definition biology की। Let's read with me. So biology is the study of livings, for examples human, animals, microorganisms and plants. Don't forget that microorganisms are unicellular organisms which have prokaryotic organization and some of them are eukaryotes also. ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर दे रखी है कई सारी ब्रांचेस। सो बॉटनी हमने पढ़ लिया, जूलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग, इकोलॉजी व्हेन वी स्टडी द इकोसिस्टम्स है ना विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ और वी कैन से बायोस्फेयर, माइक्रोबायोलॉजी व्हेन वी डिस्कस इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन्स और डीएनए और क्रोमोसोम्स, एंड टेक्सोनमी जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किस तरीके से नॉमेनक्लेचर्स दिए गए, क्लासिफिकेशन दिया गया, तो वो टेक्सोनमी ब्रांच में आता है। इसमें स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ए आना चाहिए ई की जगह। ठीक, फिर है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं क्या मैकेनिज्म है पूरे प्लांट में या ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेशन की एंड ऑल। तो ये जितने भी मैकेनिज्म पार्ट है, ठीक है, मैकेनिज्म नॉट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी तो स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया, एनाटॉमी का मतलब हो गया जितना भी मैकेनिज्म है इस पूरे सिस्टम को काम कराने में, बिकॉज आवर बॉडी कंसिस्ट सो मैनी सिस्टम्स राइट एज वेल एज इन प्लांट्स ऑल्सो। तो जितने भी सिस्टम्स हैं उनको किस तरीके से उनका मैकेनिज्म है, उनका वर्किंग मैकेनिज्म है, उनका कोऑर्डिनेशन है, उसी की स्टडी को हम एनाटॉमी भी बोल रहे हैं। ठीक है, द इंटरनल स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म वी कैन से, एंड मॉर्फोलॉजी जितना भी आपको आउटर अपीयरेंस दिख रहा है वो मॉर्फोलॉजी है। ठीक, तो ये एक छोटा सा इंट्रो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। या हियर वी हैव द एरिस्टोटल द फादर ऑफ जूलॉजी एंड हियर वी हैव द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस।
ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, और यहाँ पर उनकी तो बुक्स भी मैंने मेंशन कर रखी हैं, आप देख सकते हो. सी, 1 सेकेंड, यस, सी, De causes plantarum, the causes of plantarum, और the De historia plantarum, यानी कि the history of plants. तो plants के बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था. 1 second, yes, let's discuss it. Yeah, my mobile is getting hanged. Yeah, it is fine right now. Yes. So our big concept is the father of different branches of biology. So let's begin. बायोलॉजी मैं आपको बता चुकी हूँ, एरिस्टोटल है. ठीक. बॉटनी का हम बता चुके हैं, थियोफेस्टस है. इसके बाद है पैलियोंटोलॉजी, जिसके अंदर लियोनार्डो द विंसी आते हैं, बिकॉज ये एक पेंटर भी थे अगर आपको पता हो तो. सो लियोनार्डो द विंसी जो है वो पैलियोंटोलॉजी के फादर हैं. पैलियोंटोलॉजी जिसमें हम एंशियंटली पोरन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, और जितने भी फॉसिल्स हैं, पैलियोबॉटनी टाइप है ये, पर उसका थोड़ा सा अलग ब्रांच है क्योंकि हम उसमें पोरन ग्रेन्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं. ठीक. उसके बाद है यूजेनिक्स. यूजेनिक्स का मतलब है व्हेन वी यूज बायोलॉजी और द जेनेटिक्स और द बायोटेक इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो वो ब्रांच हो जाती है यूजेनिक्स. फ्रांसिस गाल्टन इसके फादर हैं. मॉडर्न बॉटनी के फादर हैं लिनियस. अगेन बॉटनी के फादर थे थियोफेस्टस, बट मॉडर्न बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं लिनियस. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. यस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. जूलॉजी. अगेन नाउ यू नो, हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि अब तक आपको कुछ के तो पता हो ही जाने चाहिए. एरिस्टोटल. अगेन टेक्सोनमी में बता चुकी हूँ, क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता है. और कार्ल लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनमी. मेडिसिन में, मेडिसिन या मेडिकल साइंसेज में हम हिपोक्रेट्स को मानते हैं फादर ऑफ मेडिकल साइंस. उसके बाद हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी का मतलब होता है जब हम टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, उसी ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहा गया है. तो मैरी फ्रैंकोसिस, एक्जेवियर बिचेट. तो आप एक्जेवियर बिचेट याद रख सकते हो. ठीक है, ये हैं हिस्टोलॉजी के फादर. उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूगो डी व्रीज. म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज. तो ये फादर नहीं है, बट आपको याद रखना है कि म्यूटेशन थ्योरी काफ़ी पूछा जाता है. इसके बाद मॉडर्न बॉटनी बता चुकी हूँ. इम्यूनोलॉजी. ठीक है, इम्यूनोलॉजी. लास्ट मेरा डिक्शन थोड़ा सा ख़राब हो गया. या इम्यूनोलॉजी, इसका एडवर्ड जेनर है. ऑब्वियसली इन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी. जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मैंडल, हम सभी जानते हैं. मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं मॉर्गन, क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला पर स्टडी किया था और जेनेटिक्स के कुछ अच्छे कंसेप्ट हमें दिए थे. उसके बाद है साइटोलॉजी. जब सेल के अंदर हम साइटोप्लाज्म की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसी को साइटोलॉजी कहा जाता है. और रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट सेल देखा था और उसे क्लोज कंपार्टमेंट कहा था इन लेट 60s, वी कैन से 16th सेंचुरी में इन्होंने कहा था. तो रॉबर्ट हुक आ गए हैं यहाँ पर. सेल वॉल भी इन्होंने डिस्कवर करी थी, और नॉन लिविंग या फिर डेड सेल इन्होंने देखा था. उसके बाद है यहाँ पर कंपैरेटिव एनाटमी. कंपैरेटिव एनाटमी के फादर हैं जॉर्ज क्यूवियर. इनकी कई सारी बुक्स भी आप आगे पढ़ेंगे, तो क्यूवियर से आप याद रख सकते हैं. उसके बाद है माइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फंगस. आई एम सॉरी, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी. और इसके फादर हैं एंटिनो माइकेली, पियर एंटिनो माइकेली. तो आप एम से माइकोलॉजी, एम से माइकली याद रख सकते हैं. प्लांट फिजियो के फादर हैं स्टीफन हेल्स. प्लांट फिजियोलॉजी, अगेन जब हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जाइलम, फ्लोएम एंड ऑल, सब कुछ फिजियोलॉजी में आ जाएगा. उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी, लुई पॉस्चर. ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी व्हेन वी स्टडी द बैक्टीरिया, इट इज़ अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल. माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, डजेंट मैटर वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स और वेदर दे आर यूकैरियोट्स. एंटिनो वॉन ल्यूविन हॉक, अगेन इन्होंने लिविंग सेल देखी थी. ल्यूविन हॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल ल्यूविन हॉक ने ही देखी थी. तो ये कुछ फादर्स हैं. इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा फादर्स भी यहाँ पर ऐड करे हैं. ये हम पढ़ चुके हैं, ह्यूगो डी व्रीज, म्यूटेशन थ्योरी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, यहाँ रिपीट हो गया है. यस. इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में, so there are some very special scientists we can say. तो देखिए यहाँ पर इंडियन माइकोलॉजी है, बट बटलर या जॉन बटलर जो हैं उन्हें फादर कहा जाता है इंडियन माइकोलॉजी का. उसके बाद है इंडियन ब्रायोलॉजी. ब्रायोफाइट्स की स्टडी करी थी शिवराम कश्यप ने, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन इकोलॉजी के भी फादर हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र.
इंडियन फिजियोलॉजी के फादर हैं यहाँ पर पार्थ सारथी अयंगर यानी PS अयंगर। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा I have added some points also. Yes, this is the father of ecology. ऑडम को माना जाता है। अगेन आप कंफ्यूज मत होना, इकोसिस्टम टर्म जो था वो AG टेंसली ने दिया था, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फादर की जो है ऑडम। ठीक, फादर ऑफ यूजेनिक्स सर फ्रांसिस गॉल्टन, मैं रिपीट कर चुकी हूँ इसको। एंड द फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, अगेन पैलियोबॉटनी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोबॉटनी, जिसको बीरबल साहनी ने कह सकते हो। बीरबल साहनी ने इसमें बहुत सारा कोर्स वर्क किया है, और बीरबल साहनी के नाम का एक इंस्टीट्यूट है पैलियोबॉटनी का लखनऊ के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है एज अ फॉर्म ऑफ MCQ, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप इसको 2-3 बार देखोगे, आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। एटलीस्ट इतनी ब्रांचेस के फादर आपको पता होने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यस, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए साइंस सरल के साथ, और हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही नई वीडियोस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।